दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। ऐसा कलाकार जिसकी दमदार आवाज ही उसकी पहचान बताने के लिए काफी थी। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। वो दिग्गज एक्टर जो अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। मत बोल के तू एक मामूली नागिन है, शायद हमारी तपस्या की शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं। जो विलन बनता तो लोग उससे नफरत करने लगते। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? जो पिता का रोल निभाता तो आंखों से आंसू आ जाते। अपने क्रोध को पालना सीख बेटा। यही देखने आया था ना कि मेरी सांसें चल रही हैं या नहीं, ताकि मेरे मरने के बाद तू कात्या को मारकर जेल जा सके। जो पॉजिटिव रोल निभाता तो दर्शकों की खूब तालियां बजती। जा सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जा बेटा जा, अपने राज के पास जा। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जिसने फिल्मों में नेगेटिव रोल की एक नई परिभाषा गढ़ दी। हम भी जिस जेल में जाते हैं, जेलर की हुकूमत सिर्फ जेल के दफ्तर में होती है। जेल के अंदर हुकूमत शमशेरा की चलती है। एक ऐसा एक्टर जो बन गया फिल्म इंडस्ट्री का खलनायकों का खलनायक, कोई और नहीं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबके चहेते, फिल्मों में विलेन होकर भी पूरी फिल्म में दबदबा रखने वाले खूंखार विलेन, प्यारे पिता और रियल लाइफ में एक बेहद अच्छे इंसान अमरीश पुरी की। कौन थे अमरीश पुरी, जो हीरो बनते बनते बन गए ऐसे खतरनाक, खूंखार और जालिम विलेन जिसका खौफ फिल्म देखने वाला भी महसूस करता था। बताएंगे सब कुछ आपको, लेकिन आइए पहले जानते हैं अमरीश पुरी के शुरुआती जीवन के बारे में। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में हुआ। उनके पिता का नाम लाल निहाल सिंह और माँ वेद कौर था। उनके 4 भाई बहन थे, चमन पुरी, मदन पुरी और बड़ी बहन चंद्रकांता, और उनके छोटे भाई हरीश पुरी। अमरीश पुरी के 2 बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी पहले ही फिल्म लाइन में थे, जिसमें मदन पुरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के खलनायक रहे हैं। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद वो शिमला चले गए। शिमला के BM कॉलेज से पढ़ाई की, और जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनका दिल भी होता था कि वो भी अपने भाइयों की तरह ही एक्टिंग करे। ऐसे में अमरीश पुरी फिल्म अभिनेता बनने का सपना देखने लगे। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए अमरीश पुरी पहुंच गए सपनों के शहर बम्बई में, जो कि अब है मुंबई। हालांकि उस वक्त मदन पुरी बॉलीवुड के दमदार खलनायक बन चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने ही भाई अमरीश पुरी से कहा कि उन्हें अपना संघर्ष खुद ही करना पड़ेगा। फिर क्या था, अमरीश पुरी निकल पड़े अपनी फोटो लेकर, लेकिन कहीं काम बनता ही नहीं दिख रहा था। वो जहाँ भी जाते उन्हें जवाब मिलता, आप हीरो नहीं बन सकते। हाँ, आपके चेहरे में गुंडा और नकारात्मक छवि जरूर दिखाई देती है, आपको खलनायकी में ट्राई करना चाहिए। ये बात सुनकर हीरो बनने निकले अमरीश पुरी बेहद दुखी हुए और उन्हें गुस्सा भी बहुत आया। विलेन बनने की बात इनके दिल पर ऐसी लगी कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब एक्टिंग छोड़कर नौकरी करेंगे। यहाँ से आकर अमरीश पुरी नौकरी ढूंढने लगे और कुछ दिनों बाद उन्हें नौकरी मिल भी गई, वो भी सरकारी। अमरीश पुरी अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC में काम करने लगे। यहाँ वो क्लर्क के पद पर थे। इन्होंने यहाँ 21 साल तक नौकरी की। हालांकि नौकरी करने के दौरान भी अमरीश पुरी अपने अंदर से एक्टिंग से प्यार को नहीं निकाल पाए और धीरे धीरे उनका लगाव एक बार फिर से एक्टिंग की ओर बढ़ता गया। वैसे तो वो कमा ही रहे थे, इसलिए उन्होंने शौकिया थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर की ओर आने के लिए
उन्हें अब्राहिम अलकाजी ने प्रेरित किया। अमरीश पुरी हीरो बनना चाहते थे, लेकिन फिल्मों में नायक का किरदार न मिलने के बाद अमरीश पुरी ने थिएटर का रुख किया, जहां उन्होंने अपने दमदार अभिनय से खूब ख्याति पाई। इसके बाद 1970 में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। अमरीश पुरी ने फिल्मों में काफी देर से काम शुरू किया, लेकिन एक थिएटर कलाकार के तौर पर वो खासी ख्याति पा चुके थे। थिएटर में उन्हें देखने उमड़ती भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अब एक बड़े कलाकार बनने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। सिर्फ लोगों की भीड़ ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां अमरीश पुरी के नाटकों की बहुत बड़ी फैन थी। एक दिन बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी, सड़कों पर पानी भरा हुआ था। इसके बावजूद राज कपूर साहब उनका प्ले देखने आए। ऑडिटोरियम लोगों से भरा हुआ था। जमीन पर बैठकर राज कपूर साहब ने वो प्ले देखा। प्ले खत्म होने के बाद स्टेज पर जाकर उन्होंने अमरीश पुरी को गले लगाया और कहा, अमरीश, एक दिन इंडस्ट्री की तुम शान बनोगे, वो वक्त आने वाला है। अमरीश पुरी को थिएटर में दमदार अभिनेता के लिए साल 1979 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की ओर से बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमरीश पुरी ने 60 से ज्यादा प्ले किए, जिनमें से कुछ का मंचन तो 400 से 500 बार किया गया। नाटक आधे अधूरे में तो उन्होंने 5 किरदार निभाए थे, पति का, प्रेमिका, पत्नी के बॉस का और 2 अन्य लोगों का। उनकी ख्वाहिश थी कि वे किंग लियर, हैमलेट, ऑल माय सन्स और अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज और लस्ट फॉर लाइफ में केंद्रीय पात्र करें। अमरीश पुरी ने फिल्मों में आने से पहले ही शादी कर ली थी। उन्होंने 1957 में उर्मिला दिवेकर से शादी की और उनके 2 बच्चे नम्रता व राजीव हुए। अमरीश सबसे पहले साल 1967 में मराठी फिल्म शंततू कोट चालू आहे में एक अंधे व्यक्ति के किरदार में दिखाई दिए थे। साल 1970 में जब अमरीश पुरी ने फिल्म प्रेम पुजारी से हिंदी सिनेमा की शुरुआत की तो वो 38 साल के थे। जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। कहाँ मर गए सब गांव वाले? ठाकुर दुर्जन सिंह के क्रोध की ज्वाला देखकर मौत से पहले मर गए क्या? 70 के दशक में अमरीश पुरी ने निशांत, मंथन, भूमिका, आक्रोश जैसी कई फिल्में की। 80 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाई। हम 5, नसीब, विधाता, हीरो, अंधा कानून, अर्ध सत्य जैसी फिल्मों में उन्होंने बतौर खलनायक ऐसी छाप छोड़ी कि फिल्म प्रेमियों के मन में उनके नाम से ही खौफ पैदा हो जाता था। अब अमरीश पुरी का वो जादू चल चुका था कि 1980 से लेकर 1990 के बीच कोई भी फिल्म आती, उसमें अमरीश पुरी जरूर नजर आते थे। उन्नीस 1982 वो साल था जब अमरीश पुरी ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ इंटरनेशनल सिनेमा की ओर भी रुख किया। फिल्म गांधी में इन्होंने खान का किरदार निभाया। इसके बाद इन्हें बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी पहचाना जाने लगा। साल 1984 में जब डायरेक्टर स्टीफन स्पीलबर्ग जॉर्ज लुक्स की कहानी पर हॉलीवुड का अपना बड़ा प्रोजेक्ट इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम बना रहे थे तो विलन के रोल में अमरीश पुरी उन्हें जमे। उन्होंने अमरीश पुरी का अभिनय देखा था और वो उनके अभिनय के कायल हो गए थे। बताया जाता है कि पुरी को कहा गया कि वो अमेरिका आए और अपना ऑडिशन दे, जिस पर पुरी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऑडिशन लेना है तो भारत आकर लो। स्पीलबर्ग को उनकी ये बात पसंद आई और वो इंडिया आ गए। इसके बाद बात बनी। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने नरबली देने वाले पुजारी मोलाराम का किरदार किया था। काली माँ शक्ति दे, बलि चढ़ाओ तेरे आगे, स्वीकार करो। मोलाराम के रूप में अमरीश पुरी ने विश्व भर के दर्शकों के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ी। बाद में स्पीलबर्ग ने कहा था, अमरीश मेरे फेवरेट विलन है। दुनिया ने उनसे बेस्ट किसी को पैदा ही नहीं किया है और ना ही करेगा। विलन के रूप में अमरीश पुरी अब सबकी पहली पसंद बन चुके थे। साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो के किरदार के रूप में पहले परेश रावल को लिया जा रहा था, लेकिन बाद में इस रोल को अमरीश पुरी को दे दिया गया, जिसमें उनका किरदार मोगैम्बो बेहद मशहूर हुआ। फिल्म का संवाद मोगैम्बो खुश हुआ आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों के सबसे महंगे विलन थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए वो 1 करोड़ रुपए लेते थे। डायरेक्टर परिचित होता था तो फीस कुछ कम कर देते थे।
एक बार मेरी जंग और काली चरण जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर NN सिप्पी की मूवी उन्होंने साइन की, लेकिन 3 साल तक शूटिंग का कुछ अता पता ही नहीं था। बाद में शुरू होने की स्थिति जब आई, तब पुरी ने सिप्पी से उनके बढ़े मार्केट रेट के हिसाब से 80 लाख रुपए मांगे। सिप्पी ने मना किया तो उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। मिस्टर शिवाजी राव, पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो। अमरीश पुरी अपनी दमदार आवाज और बेहतर डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे। इसके लिए वो कई घंटे रियाज किया करते थे। वहीं फिल्मों की बारीकियों पर काम करने के लिए वो एक ही फिल्म को कई बार देखते थे। अमरीश पुरी किशोर कुमार की फिल्मों के अलावा राज कपूर की फिल्में देखते थे। उन्होंने अपने होम थिएटर में मुगल आजम तकरीबन 300 बार देखी। 2 बीघा जमीन, प्यासा, आवारा, बॉबी, मिस्टर इंडिया अमरीश पुरी की फेवरेट फिल्में रही। इस फिल्म को वो बार बार देखते थे। वो कहते थे, पहली बार स्टोरी के लिए फिल्म देखता हूँ, फिर परफॉर्मेंस के लिए, फिर टेक्निक, बैकग्राउंड, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी के लिए अलग अलग बार इसे देखता हूँ। इस तरह से अमरीश पुरी हर फिल्म को 20 से 25 बार देखते थे। अमरीश पुरी वीडियो या ऑडियो इंटरव्यू नहीं देते थे। कुछ मौकों पर उनकी फुटेज जरूर नजर आती है तो वो शूट के दौरान की ही रही है। वे अखबारों या मैगजीन्स को इंटरव्यू देते हुए भी अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। उनका ये मानना था कि ऐसे फिल्मों में उनकी आवाज की दुर्लभता बनी रहेगी। इसके अलावा फिल्म मैगजीन्स उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करती थी तो वो पूरे स्पष्ट रूप से ये कह देते थे कि उन्हें कवर स्टोरी मिलेगी तो ही वो इंटरव्यू देंगे। अपने अधिकारों को लेकर वो बहुत सजग थे। इस जिद की वजह उनके अपने संघर्ष थे। अमरीश पुरी कहते थे कि उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर जीवन में कामयाबी हासिल की है, खुद को बेहतर किया है और वो एक्टिंग में जबरदस्त मेहनत करते हैं। इसलिए फीस में या दूसरी चीजों में वो कभी समझौता नहीं करते हैं। एक बाप 10 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक बाप नहीं बना सकते। अमरीश पुरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गंजेपन को भारत में फैशन बना दिया। एक जमाने में उनके सिर पर घने बाल हुआ करते थे। उन्हें एक फिल्म दिल तुझको दिया के निर्देशक राकेश कुमार ने दादा की भूमिका के लिए अपने बाल मुंडवा देने के लिए फुसला लिया। उनसे कहा गया कि फिल्म 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन फिल्म को बनने में पूरे 1.5 साल लग गए। इस दौरान अमरीश पुरी उस गंजे सिर के आदी हो गए। इसके बाद उन्होंने कभी बाल ही नहीं रखे, लेकिन जब कभी सूरज की गर्मी उनके सिर को परेशान करती तो वो हैट पहन लिया करते थे। धीरे धीरे हैट उनकी पहचान और ट्रेडमार्क बन गया। उन्होंने तरह तरह की हैट जमा करनी शुरू कर दी। हैट के अलावा उन्हें जूते और घड़ियां जमा करने का भी बेहद शौक था। मुझे मालूम था कि जिस खून में ड्रग्स का जहर फैल जाता है वो जल्द साफ नहीं होता। अमरीश पुरी का थिएटर करने का बहुत मन करता था, लेकिन फिल्मों में ज्यादा मसरूफ रहने की वजह से वो थिएटर नहीं कर पा रहे थे। हालांकि गुजरने के 3 साल पहले उन्होंने एक प्ले कनुप्रिया पूना में किया था, जिसे सत्यदेव दुबे ने डायरेक्ट किया था। इस पर अमोल पालेकर साहब ने बहुत ही कमाल का किस्सा बताया था। जब अमरीश परफॉर्म कर रहे थे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि कई सालों के बाद वो परफॉर्म कर रहे थे। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुआ और कर्टन बंद हुआ, जमीन पर गिरकर रोने लगे। सब परेशान हो गए कि क्या हो गया। वो 10 मिनट तक रोते ही रहे। जब उठे तो एक ही चीज बोले कि हर एक कलाकार इसी लम्हे के लिए जिंदा रहता है जब डायरेक्ट ऑडियंस से कनेक्ट होता है, जो सिनेमा में नहीं मिलता है। अमरीश पुरी की बेहतरीन फिल्मों में गदर, एक प्रेम कथा, कोयला, करण अर्जुन, दिल जले, फूल और कांटे, मुझसे शादी करोगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल, नगीना आदि शामिल हैं। जबकि उनके सबसे आइकॉनिक किरदार मोगैम्बो, भैरवनाथ, वजीर आला, जनरल डोंग और बलवंत राय है। हराम खोरो, ब्याह की अंगूठियां पहनने का इतना ही शौक था तो मुझे कहलवा भेज दे, मैं तुम्हारे लिए घुंघरू बनवा देता। हालांकि ये बेहद विचलित करने वाली बात है कि भारतीय रंगमंच और सिनेमा को उन्होंने जिंदगी के 35 साल दिए और कमर्शियल के साथ साथ मेन स्ट्रीम में भी उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा, लेकिन उन्हें कभी भी हिंदुस्तान में बेस्ट एक्टर का एक भी अवार्ड नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें कुछ एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड जरूर मिले। मैंने भी एक टीवी सीरियल में काम किया था, वो तमस, लेकिन मुझे किसी ने अवार्ड नहीं दिया। अमरीश ने 1967 से 2005 के बीच 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्होंने बॉलीवुड के अलावा कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल आदि फिल्मों में भी काम किया। श्याम बेनेगल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो उनकी आखिरी फिल्म थी। अपने अंतिम समय में वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। 12 जनवरी 2005 को
73 साल की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भले ही अमरीश पुरी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी दमदार आवाज, गजब की एक्टिंग और हर फिल्मों में जान फूंकने वाली मौजूदगी आज भी उन्हें हमारे दिलों में जिंदा किए हुए है। आज अगर वो जिंदा होते तो बेशक फिल्मों में उनके रोल को अलग से लिखा जाता और उनकी मौजूदगी भर से ही फिल्म सुपरहिट हो जाती। बॉलीवुड के इस दमदार खूंखार खलनायक और असल जिंदगी में बेहद विनम्र इंसान को बॉलीवुड सिनेबायोग्राफी की टीम की ओर से श्रद्धांजलि। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी और फिल्मी सितारे की बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।